हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेसन की, जो फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। अब जैसा कि है तो ये बुक का फर्स्ट लेसन, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। ये लेसन बच्चों, इसमें मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो है एम हैमल, जो कि एक टीचर हैं, और एक फ्रांज जो स्टूडेंट है, जो कि इस लेसन का राइटर भी है। विलेज पीपल हैं, गांव के लोग, जिसमें हाउसर है, फॉर्मर मेयर है और फॉर्मर पोस्टमास्टर है। इसके अलावा बच्चों, इसके चैप्टर के अंदर एक वॉचर है, जो कि ब्लैक स्मिथ है, और गांव के कुछ और भी लोग हैं। लेकिन ये लेसन जो वास्तव में जिसका नाम लास्ट लेसन है, ये लास्ट लेसन क्यों कहा गया है? तो एक्चुअली बच्चों, इसमें होता क्या है कि पर्शिया और फ्रांस का युद्ध होता है 1870 और 1870 के बीच में, जिसको फ्रेंच पर्शियन वॉर कहते हैं। उसमें पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया, और फ्रांस के दो जिले जो थे, डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस और लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन, इन दोनों जिलों को जीत लिया, कब्जे में कर लिया, और उसके बाद इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अपने रूल लागू कर दिए। तो उसमें जो एम हैमल नाम के टीचर हैं, वो पिछले 40 ईयर से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। अब लास्ट डे उनको बर्लिन से ऑर्डर मिलता है कि यू हैव टू स्टॉप द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड वी विल टीच जर्मन लैंग्वेज इन दिस स्कूल। तब बच्चों वो इस बात को कैसे बताएं, क्योंकि उन्हें लास्ट डे ही मिला है, यस्टरडे मान लीजिए, तो वो अपना आखिरी लेसन उस क्लास में एज यूजुअल डिलीवर करते हैं, जैसे वो पहले पढ़ा रहे थे। ये उनकी एक टीचर होने के नाते सिंसियरिटी है, डिग्निटी है। तो बच्चों, उन्होंने अपना लास्ट लेसन किस तरह से उस क्लास में डिलीवर किया, उस बच्चे ने देखा, जब वो बहुत छोटा था, फ्रांज, तो उसने उन टीचर की उस ऑनेस्टी को और उनके मेहनत को बहुत ही रिकॉग्नाइज करते हुए बड़े होकर के जब वो राइटर बना, तब उसने ये लेसन इस तरह से लिखा। तो अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या था। एक्चुअली में जर्मन और जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था, उस समय पर बिस्मार्क नाम के जो पर्शिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लीडरशिप में फ्रांस पर अटैक किया गया, और उस अटैक में उन्होंने उस फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स को जीत लिया, जिनका नाम था एल्सेस एंड लॉरेन। अब जीतने के बाद उन्होंने अपने रूल लागू कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने जिन इलाकों में पहले लैंग्वेज फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, तब उसको स्टॉप कर दिया, और उसके बाद नए ऑर्डर लागू कर दिए। तो उसी सीरीज में ये लेसन है, कि इसीलिए इसका नाम है द लास्ट लेसन। अब इसकी कहानी कैसे शुरू होती है, वो हम अब डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पार्ट स्टार्ट होता है। तो आपको पहले ये समझना है कि इस लेसन की बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये पर्शिया और फ्रांस के बीच में जो 1870 में और 1871 के बीच में जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसमें पर्शिया ने फ्रांस के कुछ इलाकों को जीत लिया था। उनमें दो डिस्ट्रिक्ट मेन है, एल्सेस एंड लॉरेन, और उसमें जीतने के बाद उन्होंने उन स्कूल्स में जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते थे, उसमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ऑर्डर पास कर दिए थे। तो एम हैमल नाम के टीचर, जो कि वहां पहले पिछले 40 ईयर से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, अब उन्होंने वहां पर अपना लास्ट लेसन
डिलीवर किया। तो ये है इस चैप्टर की बैकग्राउंड। समझ में आ गया कि भाई इस लेसन का नाम लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि एम हेमल ने अपना लास्ट लेसन पढ़ाया था। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, कोई व्यक्ति कहीं से जाने लगता है, तो वो अपना लास्ट जो वर्क है वो डिलीवर करता है। इसीलिए इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अब बात करते हैं कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट है वो घर से लेट चलता है। वो सोचता है कि मैं आज स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊं, तो जल्दी जल्दी जा रहा होता है। जब वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है तो रास्ते में टाउन हॉल होता है। टाउन हॉल से जब वो गुजरता है तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ देखता है। वो थोड़ी देर के लिए रुकता है कि ये भीड़ किस लिए है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और ये सोचते हुए कि नॉर्मली यहाँ तो भीड़ होती रहती है, कोई ना कोई ऑर्डर आ गया होगा। क्योंकि उन दिनों में बच्चों फ्रांस और पर्शिया का जो युद्ध चल रहा था उसकी कोई ना कोई न्यूज आती रहती थी। उसके बाद एक पीछे से ब्लैकस्मिथ वॉचर नाम का व्यक्ति वो भी बच्चे को टोकता है कि बेटा बहुत तेज मत भागो, अभी तुम्हारे पास यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल, कि आप आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, बहुत ज्यादा जल्दी मत करो। उसके बाद बच्चों वो आगे निकलता है। अब उसको डर लगता है। वो सोचता है कि सर ने मुझे पार्टिसिपल याद करने के लिए काम दिया था कि वो पार्टिसिपल सुनेंगे और मैंने वो याद नहीं किया है। तो उसके मन में थोड़ी सी घबराहट होती है। फिर वो सोचता है कि मैं आज स्कूल ही नहीं जाता, बंक कर लेता हूं। उधर वो दिन को देखता है तो दिन बहुत सुहावना था, थोड़ा सा गर्म दिन था। जंगल के पास चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। पीछे जो ग्राउंड था, आरा मशीन, लकड़ी की जो काटने की मशीनें लगी हुई थी, उसके पीछे पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, अपनी परेड कर रहे थे। और वो उसको देख करके उसका मन करता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाता, टाइम पास करके वापस चला जाऊंगा घर। लेकिन फिर वो बच्चों अपने आप को समझाता है कि दिस इज नॉट गुड। एज ए स्टूडेंट ही शुड गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना चाहिए, ना कि इस तरह से बंक मार करके रुकना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जब वो काम नहीं करते, कभी कॉपी चेकिंग की बारी आती है या कुछ काम करना होता है या टेस्ट लेना होता है, तो इस तरह से वो घर से आ जाते हैं और स्कूल बंक कर लेते हैं और फिर बाद में जब छुट्टी होती है तो चले जाते हैं। तो ये बच्चों आदत अच्छी नहीं है। और यही दिखाया है कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा था, उसने याद नहीं किया लेकिन वो फिर भी स्कूल जाता है। अब जैसे ही स्कूल पहुंचता है, ही वॉज वेरी सरप्राइज। क्यों? स्कूल वॉज वेरी काम एंड साइलेंट। स्कूल बिल्कुल शांत था, जस्ट लाइक ए संडे, कि ऐसा लग रहा था जैसे वो गलती से संडे वाले दिन स्कूल आ गया। अक्सर जब भी वो स्कूल आता था तो वहां पर कॉरिडोर में घुसते ही उसको ऐसी आवाजें आने लग जाती थी कि जैसे स्कूल में डेस्क खींच रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुछ बच्चे क्लासेस में अपना लेसन याद कर रहे हैं और बड़ी बड़ी उसमें साउंड में बहुत तेज एक साथ क्लास में जब एक साथ दोहराते हैं बच्चे तो उसकी साउंड, इस तरह की आवाजें आती थी। लेकिन उस दिन देयर वाज नो साउंड, इट वाज जस्ट लाइक ए संडे मॉर्निंग। तो ये उसको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करता है। वो किसी तरह से फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके वो क्लास तक पहुंच जाता है। अगेन ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो देखता है कि ऑलरेडी ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन देयर डेस्क्स या सीट्स, कि सब बच्चे अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं। तो उसे लगता है कि वो तो बहुत लेट हो गया। फिर वो डरने लगता है कि किस तरह से वो क्लास में जाए। तो वो देखता है कि भाई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर जो है बहुत ही अपना डंडा लेकर के क्लास में मूव कर रहे हैं। फिर वो हिम्मत करके डोर तक जाता है। जब डोर तक जाता है तो उसके बाद वो परमिशन मांगता है और वो डरते हुए परमिशन मांगता है कि सर मैं आई कम इन। फिर टीचर उसको उस दिन बड़े ही पोलाइट वे में, बहुत ही नर्म तरीके से, आराम से बोलते हैं, आ जाओ बेटा प्लीज कम, और अपनी सीट पर जाकर के
बैठ जाओ। वो बहुत हैरान होता है कि आज टीचर ने वैसे तो लेट आने पर इतना डांटते थे, आज कुछ नहीं बोला मुझसे, और वो जल्दी से जाकर के सर झुकाए हुए अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाता है और फिर लंबी सी सांस लेकर के अपने आप को काम डाउन करता है। तो बच्चों, अपनी सीट पर जाकर के जब वो बैठ जाता है तब उसे दो सरप्राइजिंग थिंग क्लास में दिखाई देती हैं। नंबर एक, टीचर ने अनयूजुअल कपड़े पहने हुए थे। वो कपड़े जो वो अक्सर या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर कभी जब कोई फंक्शन होता था स्कूल में तब पहनते थे। अब उसमें उन्होंने पहन रखा था, ग्रीन कलर का कोट पहन रखा था, व्हाइट कलर की फ्रिल्ड झालरदार शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक कलर का हैट पहन रखा था। फ्रेंड सोचता है कि आज ऐसी क्या बात है खास जिस वजह से इन्होंने ये इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। और फिर जब वो उसके बाद क्लास में पीछे मुड़ करके देखता है तो वो अगेन सरप्राइज होता है कि द विलेज पीपल वर आल्सो सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कि गांव के कुछ लोग खाली पड़ी सीटों पर जो अक्सर पड़ी रहती थी क्लास में, उन पीछे वाली सीट्स पर गांव के लोग बैठे हुए हैं। उसमें ओल्ड हाउसर था, फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर था और भी कुछ लोग थे। तो ये भी उसके लिए, फ्रांस के लिए सरप्राइजिंग थिंग थी कि भाई ये गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। अभी वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि टीचर बोलना स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज माय लास्ट लेसन आई हैव टू डिलीवर। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन to stop the teaching of French language, and the new teacher will come tomorrow and he will teach you German language। तब उसे सारी चीजें समझ में आती हैं। Oh my God, this is the reason। तब उसे समझ में आता है कि टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी हुई थी वो इसी ऑर्डर के संबंध में थी। फिर उसे समझ में आता है कि आज जो टीचर ने इतने अलग कपड़े पहने हुए हैं वो इसीलिए पहने हुए हैं क्योंकि ये इनका आखिरी लेसन है आज, और ये गांव के लोग जो आए हुए हैं ये इनको थैंक्स करने आए हैं कि इतने दिनों से, वो पिछले 40 सालों से इस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उनके ऑनर में, सम्मान में ये लोग आकर के उनको फेयरवेल देना चाह रहे हैं। तब उसे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब आपको भी ये क्लियर हो गई कि उसके लिए जब वो स्कूल में आया था तब क्या सरप्राइजिंग थिंग थी। नंबर एक, कि स्कूल में बहुत ज्यादा साइलेंस था, जस्ट लाइक ए संडे। दूसरा, उस स्कूल में वो जो अक्सर जब स्कूल आता था तब उसमें वो जो साउंड आती थी डेस्क के खींचने की, बच्चों के पढ़ने की, वो सब नहीं आ रही थी। वो भी उसको सरप्राइजिंग थिंग थी। फिर क्लास में सरप्राइजिंग थिंग थी कि टीचर ने अनयूजुअल क्लॉथ्स पहने हुए थे। फिर सरप्राइजिंग थिंग थी कि गांव के लोग क्लास में बैठे हुए थे। तो ये चीजें उसको क्लियर हो जाती हैं। अब इसी बीच में एम हैमल कहते हैं कि फ्रांस, अब आपकी बारी है और आप पढ़ो पार्टिसिपेट। फ्रेंच पढ़ना शुरू करता है लेकिन वो पहले ही शब्द पर अटक जाता है क्योंकि उसने कुछ भी याद नहीं कर रखा था। फिर एम हैमल कहते हैं कि बेटा तुम्हें इसके लिए दुख तो होगा, लेकिन यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। अक्सर हमारी जो आदतें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं जब हम काम को अगले दिन पर टाल देते हैं। आप लोग भी करते होंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, और इस तरह से करते करते समय बीत जाता है और आगे परेशानी बढ़ जाती है। तो उस तरह से बच्चों फिर वो बताते हैं कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा अच्छी लैंग्वेज है, और इसको आपको हमेशा अपने से बनाए रखना है और इसके साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यही आपके छूटने की, बचने की चाबी होगी जब आप गुलाम हो जाओगे। क्योंकि जब कभी कोई देश गुलाम हो जाता है
तो उसके वहां की जो मदर टंग है वही उनके लिए बचने का रास्ता निकालती है। फिर उसके बाद बच्चों वो बारी बारी से अलग अलग तरह के चैप्टर्स कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि वो एक सिंसियर और बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट टीचर थे और अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठा रखते थे। तो वो फिर पार्टिसिपल पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं। उसके बाद वो प्राइमर हाउजर से कहते हैं कि तुम पढ़ो। वो छोटी क्लास की जो पहली बुक होती है वो हाउजर पढ़ते हैं। हाउजर पढ़ते पढ़ते रोने से लगते हैं। सबको हंसी आ रही थी, लेकिन वहां इतना ज्यादा साइलेंस था कि कोई नहीं हंस सका। फिर उसके बाद वो उनको राइटिंग का काम देते हैं और उसमें एल्सेस, लॉरेन, फ्रांस, एल्सेस ये वर्ड लिखवाते हैं कर्सिव हैंड राइटिंग में। सारे बच्चे इतनी तल्लीनता से, इतनी लगन के साथ लिखते हैं कि उसमें जब बीच में कोई भंवरा आ जाता है क्लास में तो भी कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होता है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इतना ज्यादा मन से वो उस पाठ को पूरा करते हैं। फ्रांस उस दिन सोचता है कि मुझे इतनी ज्यादा चीजें समझ में क्यों आ रही हैं, कि ये टीचर ज्यादा अच्छे ढंग से आज पढ़ा रहे हैं या मैं ज्यादा अच्छे ढंग से सुन रहा हूं, क्योंकि उससे पहले उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी। तो ये दोनों ही चीजें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उस दिन वो बहुत ही ज्यादा मन से सुनता है सारी चीजें। और जब आप मन से सुनते हैं किसी लेसन को तो वो सारी चीजें, छोटी छोटी भी चीजें समझ में आती हैं। और जब आप बीच में पूरा ध्यान नहीं रखते हैं तो बीच में बातें स्लिप हो जाती हैं और फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये लेसन कंप्लीट करते हैं। फिर वो लास्ट में चौक उठा करके ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ा वाइव ला फ्रांस लिखते हैं। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो इतने ज्यादा टीचर भावुक हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और फिर दीवार के साथ ऐसे ब्लैक बोर्ड के पीछे खड़े हो जाते हैं सामने और उसके बाद जेस्चर से कहते हैं हाथ से कि जाओ आज की क्लास खत्म हो गई। अब इस तरह से वो जो लास्ट लेसन है वो टीचर डिलीवर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेसन में क्या क्या मुख्य बातें हैं। इसी बीच में एक छोटी सी क्लिप रह जाती है कि जब मदर टंग के बारे में कि भाई जर्मन आएंगे और आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तब फ्रांस सोचता है कि ऊपर कबूतर छत पर गुटरगू कर रहे थे कि भाई क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन सिखा पाएंगे, क्योंकि ये तो बेजान प्राणी है। ऐसे ही हम यहाँ के आम नागरिक हैं, क्या सबको जबरदस्ती जर्मन सिखाएंगे वो? तो ऐसा उसके मन में सवाल आता है। इसका मतलब ये है कि भाई जिनकी मदर टंग जो होती है वो उसको नहीं छोड़ सकते। तो आपको ये बात समझनी है। तो इस तरह से बच्चों ये लास्ट लेसन एम हैमर डिलीवर करते हैं, जिसको फ्रेंड्स ने अपने वर्ड्स में समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से लास्ट में आपको इसको कंक्लूड करता हूं और आप इसको बुक से रीड करेंगे और फिर उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स नोट करके याद करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है आप एक बार फिर वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में किन किन बातों पर ध्यान दिया गया।